सावधान, ऐसे लोगों के लिए साफ संदेश अमित तोमर का। आज एक पहल शुरू हो गई है। आज मैंने मुकदमा लिखवाया है, कल पूरा जो समाज है वो उठेगा। हर चौकी थानों में इनकी तहरीर जाएगी, इन पे गुंडा एक्ट लगेगा। हम सब उत्तराखंडी हैं, हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमने कभी भी भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। क्षेत्रवाद के नाम पर पहाड़ी मैदानी करने वाले राजनीतिक गिद्धों से अब लड़ना होगा, अन्यथा उत्तराखंड का भविष्य भी मणिपुर जैसा होगा। ये कहना है अमित तोमर जी, कानून के जानकार विशेषज्ञ अधिवक्ता अमित तोमर जी के साथ आज हम मौजूद हैं। अमित जी, तो प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप घर आए और इतना बड़ा आपने कदम उठाया कि आप इस इतने ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए आए। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। जी, कल फेसबुक आकर अमित जी ने इस विषय को उठाया, इस विषय को रखा। काफी दिनों से, पिछले एक सप्ताह से अधिक से फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों ने इस विषय में बहुत ज्यादा राजनीति कर रखी है। अलग अलग तरह के लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक रंग है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा है, जातिवाद को बढ़ावा है। क्या सोच है इसके पीछे, एजेंडा चल रहा है? कुछ लोगों का एक समूह पूरा इस वाद विवाद को बढ़ावा दे रहा है। अमित जी, क्या है मामला है पूरा? देखिए, जब इसको आप गहराई में समझेंगे, इसमें जाना पड़ेगा, आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, तो एक पूरा जो वैमनस्य की भावना फैलाई जा रही है लोगों के मध्य, पहाड़ी मैदानी के मध्य, इसके पीछे एक पूरा का पूरा एक सेट फॉर्मूला एजेंडा चल रहा है, जो हमारी अलगाववादी शक्तियां जो हैं सर उठा चुकी हैं देहरादून में, उत्तराखंड में विशेष रूप से। आप देखिए, देहरादून में तो पूरा इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया, पूरा इन्होंने गैंग बनाया हुआ है। आप देखेंगे 2-4 दिन से तो लगातार ये लोग जाते हैं, किसी भी क्या बोलते हैं, कभी बार में घुस जाएंगे, कभी किसी घर के बाहर चले जाएंगे, वहां पे जाके जय पहाड़ी हल्ला बोल, ये सारी चीजें, इनसे कुछ हल नहीं होना। और ये केवल और केवल जो है उत्तराखंड क्रांति दल जैसे जो लोग थे, जो हैं अभी, इनका जो संगठन चल रहा है, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केवल और केवल एक रिफ्ट पैदा कर रहे हैं, खाई खोदी जा रही है आम जनमानस के मध्य। तो पूरा इसका राजनीतिक महत्व आप देखेंगे तो पूरा पूरा इसके पीछे जो है वो राजनीतिक मंशा और कुछ नहीं है। ठीक है अमित जी, इस सारे मामले को लेकर जो यूकेडी के लोग वैमनस्य की भावना फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, कल बनिया समाज के लिए भी बहुत एक गलत बयान दिया गया है एक महिला के द्वारा। आपने उस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कंप्लेंट की और उस मामले में मेरी जानकारी में आया कि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। जी जी जी। कारण क्या था, देखिए, मुझे नहीं पता था। मैं परसों शाम को अपने घर आया, लगभग 6-6:30 बजे के आसपास, एक लिंक आया मेरे पास। तो लिंक को मैंने खोला तो मैं एक पेज खुला, उस पेज पे लिखा हुआ था संतोष भंडारी नाम की, और वो कथाकथित रूप से अपने आप को मेजर बताती हैं और उत्तराखंड क्रांति दल की जो महिला प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष बताती हैं अपने आप को। तो जब उसको मैंने देखा वीडियो को, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी भाषा का प्रयोग हमारे उत्तराखंड में कोई कर सकता है। वो खुलेआम क्या कहती है उस वीडियो में, आप मेरे हिसाब से सभी ने वो वीडियो देखा होगा, कि पहाड़ी समाज के लोगों अपने घर में खुकरियां रखो और खुकरी उठाकर जो है बनिया समाज के लोगों को काट दो। उसके बाद हमारी पहाड़ी मूल की जो बहनें हैं उनको कहती कि तुम नचनिया हो, तुम 200-200 रुपए लेके नाचती हो। उसके बाद वो वहां पर नहीं रुकती, उसके बाद निरंतर पहाड़ी समाज को प्रोवोक करती हैं कि आप जो है, हमारा जो वैश्य समाज है, एक जो प्रतिष्ठित हमारा जो व्यापारी वर्ग है, उनसे किसी भी प्रकार का आप जो है राशन ना खरीदें, कोई भी व्यापार ना करें। और इसके बीच में वो पूरे के पूरे जो मैदानी क्षेत्र के लोग जैसे हम हो गए, उन सबको टारगेट करते हुए गालियां देती हैं। ऐसी गालियां जो मेरे हिसाब से एक सभ्य व्यक्ति किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित जी, ये पूरा मामला जो चल रहा है, अभी हमारी और समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी बात हुई। इस पूरे मामले को लेकर हम अधिवक्ता, पत्रकार, समाज के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग, उनसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और लोगों से भी हमारी बात हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि 50% से अधिक वोट बैंक यहाँ पर मैदानी लोगों का है। सरकार क्यों नहीं इस मामले में संज्ञान ले रही? पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर क्यों नहीं इस मामले को हैंडल कर रहा है? कहां सोया हुआ है LIU विभाग? किसी बड़े मामले के इंतजार है? देखिए, ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। जब आप इसको पूरा का पूरा प्रकरण देखेंगे, तो यदि मैं कुछ कह रहा हूं या आप कुछ कह रहे हैं अभी, और अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई पुलिस वाला हमारी हर चीज को फॉलो कर रहा है। एक पूरा का पूरा विभाग बनाया गया है, सोशल मीडिया सेल बनी हुई है। 3 दिन तक ये सब कुछ होता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस चाहती, स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने आप ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकती थी। हमें कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम मुकदमा करवाएं। ये काम पुलिस का था। और अगर आप देखेंगे पूरी तरह से, जहां तक 50% वोटर्स की बात है, मुझे उसका आंकड़ा नहीं पता कितने वोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये छुटपुट जो मतलब एक गैंग के लोग हैं, कितने हैं ये, मुट्ठी भर 12, 15, 20 लोग हैं,
ये केवल केवल सरकार की जो छवि है उसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से उनको खींचने की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं और मुझे कहने में कोई कोई परहेज नहीं कि भाई जो प्रेमचंद अग्रवाल जी थे उनके मुंह से एक शब्द निकला था और वो गलत था, मैं उसका विरोध करता हूं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप पूरे मैदानी समाज को टारगेट करेंगे। काफी लंबे समय से अमित तोमर जी के फेसबुक पेज को फॉलो करता हूं, मैं भी देखता आ रहा हूं। जो भी इस तरह के मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो सरकार की हो, विपक्ष की हो या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, उनको मुखर होकर अमित जी उठाते रहे हैं। आज इन्होंने पिछले 2 दिन से इस मामले में संज्ञान लिया है और इस मामले को आगे बढ़ाया है। और बड़ी एक खुशी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक जी, कि पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करी और मैंने कल तहरीर दी थी और आज सुबह 2:54 पर तहरीर जो है लिख दी गई है। क्या अमित जी किन किन मामलों में, धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और क्या उसका प्रभाव है? आसान सरल भाषा में मैं बताता हूँ, बिल्कुल समझा देता हूँ मैं आपको। इनमें जो 5 सुसंगत धाराएं बैठी थी उनमें कार्रवाई की गई है। 196 होती है। 196 का अर्थ जो हुआ वो होता है हेट स्पीच, अगर मोटा मोटा समझे तो हम लोग। बाकी 351, 52, 53 इनमें गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देना तथा 79 जो बीएनएस की धारा है उसके अंतर्गत महिलाओं का शील भंग करना, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उसके अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मैंने मांग इनसे जो की थी पुलिस से, जो मैंने अपनी तहरीर दी थी उसमें 8 पॉइंट्स का एजेंडा था और उसमें मैंने माननीय जो डीजीपी साहब को भी मैंने प्रार्थना प्रेषित किया। उसमें यही कहा था कि आप इनके विरुद्ध जो है, क्योंकि एनएसए का मुकदमा बनाइए, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो ऐसे लोगों पर, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है अपराध, ये पूरे भारतवर्ष के विरुद्ध एक तरीके से अगर आप देखे जाएंगे। वैश्य समाज कहाँ नहीं रहता बताइए, और गढ़वाली, कुमाऊनी, पहाड़ी भाई बहन मेरे कहाँ नहीं रहते? महाराष्ट्र में नहीं रहते, दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली में उनको विधायक बनाया गया। ये वैमनस्य सिर्फ यहीं पर क्यों है? और मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूं जो हमारे एसएसपी साहब है अजय जी और कोतवाल साहब हमारे चंद्रभान जी, उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और उन्होंने कहा हम बिल्कुल रखेंगे और कार्रवाई करेंगे, और आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। क्या इस तरह हेट स्पीच के मामले हैं सोशल मीडिया पर, लोगों की भावनाओं को भड़काने को लेकर, क्या मंशा है इस तरह की लोगों की सरकार में अपनी जगह, अपना वर्चस्व बनाने की जगह है? क्या जगह मिल पाएगी? देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं लोगों ने जो ये पहाड़ी और गैर पहाड़ी कर रहे हैं, इन्हीं को लोग जो है पहाड़ की गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? उनको कोई समर्थन, कहीं किसी पहाड़ी मूल का कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो उनके समर्थन में आया हो। ठीक है भाई, इनका एक राजनीतिक संगठन है, उसके बैनर के नीचे जो कार्यकर्ता होंगे बेचारे इकट्ठे होते होंगे और उनको मजबूरी में हो सकता है इन चीजों पे नारे लगाने पड़ते हो। लेकिन मैं उत्तराखंड को जानता हूं, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, 46 साल मेरी आयु हो गई और 46 साल में मैंने आज तक कभी किसी पहाड़ी भाई बहन को मेरे साथ वैमनस्य का बर्ताव करते हुए देखा नहीं, और मुझे लगता नहीं कि भविष्य में ऐसा कभी होने वाला है। और जो ये लोग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आज एक पहल शुरू हो गई है। आज मैंने मुकदमा लिखवाया है, कल पूरा जो समाज है वो उठेगा। हर चौकी थानों में इनकी तहरीर जाएगी, इन पे गुंडा एक्ट लगेगा। ये समाज एक सभ्य समाज है, उत्तराखंड का समाज है, बिहार और यूपी वाला हाल नहीं है। यहाँ पे कानून है, और कानून के जो बीच में आएगा इस प्रकार के व्यक्ति, उनका इलाज जो है कानून करेगा। सावधान, ऐसे लोगों के लिए साफ संदेश अमित तोमर का ध्यान देने की जरूरत है। अमित जी, क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह का मामले को लेकर? लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले जो मेरे पहाड़ी मूल के भाई बहन है, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इनके बहकावे में मत आइए। ये केवल उत्तराखंड का विघटन और जो है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका हमारा रोटी बेटी का रिश्ता आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। हमारा परिवार, हमारा समाज, मैदानी समाज यहीं पर रहता है, यहीं पर व्यापार करता है, यहीं पे हमारे बच्चे पैदा हुए हैं। और पूरी तरह से मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसे लोगों के जो माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, इनके बिल्कुल भी बहकावे में मत आइए। और पहाड़ी समाज से भी विनती करूंगा, मैदानी समाज से विनती करूंगा कि कृपया आप ऐसे लोगों के खिलाफ जो है, खुलकर जो है उनके खिलाफ जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज कराइए पूरे भारतवर्ष में। अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं वहां भी मुकदमे दर्ज कराइए। अमित जी, इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख भी सकारात्मक दिखाई नहीं दिया है, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया सरकार ने। किस चीज का इंतजार है, क्या इंतजार है सरकार को? देखिए, सरकार जो है अभी, धामी सरकार अभी भी जो
आप देख रहे पूरा प्रकरण चल रहा है उत्तराखंड में, किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है, शायद उसी की वजह से वो लोग थोड़े व्यस्त रहे होंगे, अन्यथा अब तक इस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा बीच में। जी। सोशल मीडिया पर इतने भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, समाज में फैलाई जा रही हैं। धामी जी को परिवर्तन को, सीएम के परिवर्तन को लेकर भी इन लोगों ने एजेंडा चलाया हुआ है। देखिए, आप जब से उत्तराखंड एक नया राज्य बना है, आप देखेंगे निरंतर जैसे कोई मुख्यमंत्री आता है उसका टांग खींचने के लिए 4 और आ जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की यहाँ पे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। आदरणीय धामी जी मेरे हिसाब से एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव उत्तराखंड का एक सामने उन्होंने नमूना पेश किया, पूरे देश के सामने। हमारी जीडीपी बढ़ने लगी है और उद्योग लग रहे हैं और बहुत कुछ धामी जी कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि जिस प्रकार से वैमनस्य फैलाया जा रहा है, और विशेष रूप से ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं आप कुमाऊं में नहीं देखेंगे, आप तराई में नहीं देखेंगे, केवल गढ़वाल जो क्षेत्र है, शायद इसलिए भी कि कुमाऊनी मूल से आते हैं हमारे मुख्यमंत्री, शायद इस वजह से भी उनका ज्यादा विरोध किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर यूकेडी के 2 लोगों का नाम काफी हाईलाइट हुआ है, आशुतोष नेगी और आशीष नाम का व्यक्ति। होटलों में जगह जगह जाकर मैदानी समाज को गाली गलौज करना, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए, आशुतोष नेगी जो है, शायद वो जागो उत्तराखंड का एक पेज भी चलाते हैं, और मैं अक्सर उनके देखता हूं तो वो क्या करते हैं कि माइक वाइक लेके कहीं पहुंच जाते हैं, हंगामे मचाने लगते हैं, और एक गुंडा प्रवृत्ति जो होती है एक व्यक्ति की, वो साफ झलकती है। और जहां तक मुझे विदित याद आ रहा है, शायद इनके ऊपर मुकदमा भी हुआ था पौड़ी में और ये जेल भी गए थे। तो एक अपराधी किस्म के लोग हैं ये लोग। आशीष के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है उनके भी 2-4, अभी आज वो किसी के घर के बाहर जाके गाली गलौज कर रहे थे। तो ये एक्चुअली गुंडे लोग हैं, और पुलिस को तत्काल जो है इनकी एक्टिविटीज पर संज्ञान लेते हुए इनको गुंडा एक्ट में निरुद्ध करना चाहिए। अमित जी, मीडिया का रोल भी कहीं ना कहीं इस मामले में संदिग्ध दिखाई देता है। जो असली मीडिया कर्मी हैं वो जनहित से जुड़ी बातों को मुखर कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जो समस्याएं हैं उन पर काम कर रहे हैं। कुछ मीडिया कर्मी, मीडिया के नाम पर जो लोग काम, मैं मीडिया कर्मी भी नहीं कहूंगा ऐसे लोगों को, एजेंडेबाज लोग काम कर रहे हैं। एजेंडेबाज वो यूट्यूबर्स हैं खाली। देखिए सर, कारण क्या है ना, आप उनको आप विवेक जी उनका कंपैरिजन अपने आप से कर सकते हैं कभी क्या? वो आता है, अभी परसों एक वो गंजा सा लड़का था, मैंने उसको देखा और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ये आदमी है कौन एक्चुअली? मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं एक सम्मानित अधिवक्ता हूं, लेकिन मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि उत्तराखंड की सड़कों पे ये लोग कर क्या रहे हैं। वो चोटी है उसकी और गोरा सा लड़का है कोई, वो पुलिस वाले से लड़ रहा था, बिंदाल पुल की बात है। तो ये लोग कोई मीडिया थोड़ी है। अब देखिए, मेरे फोन में कैमरा है, ठीक है ना, मेरे फोन में फेसबुक भी है, मैंने ऑन किया और विवेक जी कैसे हैं और मैं आपको गालियां देने लगूं। आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, आप क्या करेंगे? भैया जाओ। तो इनकी कोई गरिमा है? इनका कोई सोशल स्टेटस है? और इनको कौन आदमी गंभीरता से लेता है? आप मुझे बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, और जो हमारे पोर्टल्स चल रहे हैं आप देखिए, जो जैसे आपका पोर्टल है और बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वो जेन्युइन काम कर रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये बकवासबाजी मेरे हिसाब से यूट्यूबर्स को मीडिया से जोड़ना मैं तो नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि ये वो लोग हैं असल में जिन्होंने स्कूल कभी गए नहीं है। लोग 10वीं 11वीं फेल होते हैं ये लोग, और नौकरी इनको मिलती नहीं है। तो अब एक नया चस्का लग गया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में क्या है कि आपके फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी पोस्ट जितनी लाइक शेयर की जाएगी उतना पैसा आपको मिले। तो ये रोजगार कर रहे हैं। तो ये रोजगार कहूंगा मैं इसको, प्लीज इसको बदनाम ना करें, इनको मीडिया से जोड़ेगा मुझे। मीडिया एक हमारा चौथा पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पूरा देश हिलाता है मीडिया, सरकारें बदलता है मीडिया। तो मीडिया की कंपैरिजन इन यूट्यूबर से ठीक नहीं है। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं आपके साथ विवेक वर्मा हूं और हमारे साथ हैं कानूनी विषयों के जानकार अधिवक्ता अमित तोमर जी। अमित जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे घर आप आए और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम अमित जी के साथ मौजूद हैं। कल अमित तोमर जी ने फेसबुक लाइव आकर एक विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखी थी, और जिसमें इन्होंने कहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और हमारे साथ हैं लाल सिंह गुज्जर जी। आपको मालूम होगा, पिछले कुछ समय से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो सामाजिक एक चर्चा चल रही है, लेकिन वो विषय बहुत मुखर होकर सामने आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट सत्र के समय
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साले पहाड़ी शब्द का उपयोग किया था, जिसको लेकर उत्तराखंड के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया और इस पूरे मामले को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद जो एक एजेंडा चला है, लोगों ने एजेंडा चलाया हुआ है सोशल मीडिया पर गाली गलौच, अभद्र भाषा का प्रयोग, एक समाज एक वर्ग को टारगेट करना कहां तक उचित है। बीते दिन अमित तोमर जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस मामले को लेकर शिकायत की थी और उस महिला पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आज लाल सिंह जी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है और प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। लाल सिंह जी, पूरा मामले के बारे में विस्तार से बताइएगा। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए और 25 साल से धीरे धीरे ये गुब्बार इन लोगों के अंदर था, हमारे भाइयों के अंदर। हम सब उत्तराखंडी हैं, हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमने कभी भी भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। अभी भी हम लोग सब शांत थे। अग्रवाल जी का प्रकरण हुआ, चलो भाई राजनीतिक मंच था, राजनीतिक विधानसभा में वहां उन्होंने माफी मांगी, विधानसभा के अंदर भी माफी मांगी है और विधानसभा के बाहर भी माफी मांगी है। उसके बाद भी जब इन्होंने बिल्कुल हमारे ये कह लो कि नाक डूबने वाली थी, तब हम लोगों की मजबूरी होगी कि हम सड़क पर आना पड़ा, सामने आना पड़ा, मीडिया के भी, शासन के, प्रशासन के। इन लोगों ने गाली गलौच, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हमने कभी भी मैदान के किसी नेता ने, मैदान के किसी व्यक्ति ने, जो उत्तराखंडी है, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, इन लोगों के खिलाफ अपशब्द कभी नहीं गए। अब इनकी जो व्यवस्था देखी तो हमारी मजबूरी होगी और सरकार से भी अपील करी, प्रधानमंत्री से अपील जो हमने की है वो यही की है कि अगर उत्तराखंड की स्थिति सामान्य नहीं हुई तो यहाँ के अंजाम बहुत बुरे होंगे। क्योंकि मणिपुर की हालत आप देख रहे हैं, यही कारण है वहां पे भी, और कोई कारण नहीं है। कोई इनका आपसी बंटवारा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई तकरार और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है भेदभाव। जब ये फर्क करने लगे कि भाई ये मैदानी है, मैदानी है उत्तराखंड के है, उत्तराखंड कल यूपी का हिस्सा था, यूपी में ही हम रह रहे हैं, उत्तराखंड बन गया, हम तब भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं। तो मैदानी शब्द जो अब ऐसे चुभने लगा, पहले हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब चुभने लगा कि जैसे हमें गाली दे रहे हो। हमने आज तक उत्तराखंड के अंदर हर तरह का सहयोग किया है, व्यापार कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर व्यवस्था सब कुछ सुचारू रूप से चला रहे हैं। सारी अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की मैदानी लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि पहाड़ के ऊपर। पहाड़ का दुर्भाग्य, जितनी जनसंख्या पहाड़ की थी सारी मैदान में आके बस गई। मैदान में बसने के बाद भी वो पहाड़ी है ना, हम मैदानी हैं। 3 जिले हमारे मैदान के हैं, पेवर मैदान के 3 जिले हैं, पूरा पहाड़ उतर के नीचे आ गया। वो तो आज भी देहरादून में रह गए पहाड़ी हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, जो यूपी के थे, यूपी में पैदा हुए, वो यहाँ पहाड़ी हैं, क्योंकि उनके आगे बहुगुणा लिखा हुआ है। किसी के यहाँ कुछ लिखा हुआ है, किसी का रावत, जो यहाँ की पैदाश भी नहीं है वो तो पहाड़ी हैं। हम यहाँ के यूपी के थे, यूपी के अंदर हैं, हम पहाड़ी नहीं है, हम देसी हैं। कहीं मैदानी है, कहीं देसी है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। और अगर सरकार ने इस चीज पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में उत्तराखंड की व्यवस्था मैं नहीं समझता बहुत अच्छी रहेगी। लाल सिंह जी, एक और हम एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये क्षेत्रवाद और जातिवाद की जो आग लगा रहे हैं, जो जहर फैला रहे हैं लोगों में नफरत की, इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर लोगों की भावनाओं को भड़काकर लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कराना चाह रहे हैं आखिर प्रदेश में? पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं इस हेट स्पीच पर संज्ञान लेकर पुलिस ने कार्रवाई की? इस तरह के और पहले भी कई मामले हुए हैं जो हेट स्पीच के मामले में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। क्यों पुलिस प्रशासन शांत है? क्यों मौन है? क्यों सरकार शांत है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विवेक जी, सरकार इस काम को करा रही है। एक प्रदेश एक कानून होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा यहां उठा मूल निवास का। मैदान के जिलों में अस्थायी निवास, पहाड़ में मूल निवास। वो कोई भी परिस्थिति हुई, अब इन्होंने चेंज किया है उसमें, अब नया अस्थायी निवास होगा। दूसरा, अभी भू अध्यादेश लेटेस्ट में लगाया है, वो भी भेदभावपूर्ण लगाया। हरिद्वार उधम सिंह नगर छोड़ दिए, क्या वो उत्तराखंड के हिस्से नहीं है? अगर भू कानून लगेगा तो पूरे प्रदेश में लगेगा। आखिर किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंडियत को किस ओर लेकर जा रहे हैं ये जहरीले लोग जो उत्तराखंड की शांतवादियों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? आखिर देखना होगा इस कंप्लेंट पर इस महिला की गिरफ्तारी होती है नहीं, आगे क्या कार्रवाई होती है। इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय है कि जो लोग ये भड़काने का, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता गिरफ्तारी होगी, क्योंकि एक भाई ने एक महिला के इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमने खुद जाके थाने में उसके खिलाफ कंप्लेन करी, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ।
तो मुझे नहीं लगता, चूंकि सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ हैं, पहाड़ मैदान करने में दोनों 3 पार्टियां यहां हैं, यूकेडी, बीजेपी और कांग्रेस, और तीनों के तीनों एक साथ हैं। कांग्रेस का विधायक दूसरे विधायक के सामने मैदानी मूल के लोगों को मां की गाली दे रहा है। कहां गए संविधान, कहां गई व्यवस्था? कोई गिरफ्तारी नहीं है। किसी ने विधानसभा के बाहर किसी ने उसका पुतला तक नहीं फूका। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो साले की बात ये करते हैं, हमें वैसा नहीं लगती। वो सब तो जरूर गलत था, लेकिन भाषा का जो उस समय इस्तेमाल हुआ उसमें वो इतना खराब नहीं था जितना मां की गाली खराब है। किसी ने हरीश धामी का पुतला नहीं फूका, वो सरेआम गाली दे रहा है सड़क पर खड़ा हो गया। दूसरा कांग्रेस का विधायक सुन रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार कुछ करेगी? इसमें नहीं करेगी, क्योंकि सत्ता और विपक्ष जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर पब्लिक ने पिसना ही पिसना है। भेदभाव हो, लड़ाई झगड़े हो, डंडे चले, गोली चले, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है अपनी वोट की। आगे देखते हैं इस मामले में सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा, या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और लोगों से इस बारे में बातें करेंगे और लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। योगेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा हुआ है, लोगों ने बहुत गलत बयानबाजी की हुई है और माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कोशिश ये योग है या प्रयोग है? इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती है तो आप लोग इसमें क्या करने वाले हैं? देखिए, हम अपने उत्तराखंड से प्यार करते हैं। हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति में रह के उन लोगों का केवल समझाना चाहते हैं इस बात को लेके कि इस प्रकार की चीज़ें ना करें, क्योंकि ये आग बहुत बड़ी है। हमारे उत्तराखंड समाज से 50 लाख लोग, हमारे पहाड़ी समाज के 50 लाख लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अलग अलग शहरों में जो है नौकरी कर रहे हैं। अगर वहाँ पर भी इस प्रकार की भेदभाव की स्थिति होगी तो ये जो आग है, धीरे धीरे जो चिंगारी है, जो आग में तब्दील होगी, तो निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड का नुकसान होगा। हम कभी नहीं चाहते कि इस प्रकार का नुकसान जो उत्तराखंड, हमारे देवी देवताओं का उत्तराखंड है, यहाँ के पर्यटन, चारों धाम यहाँ पर हैं, पर्यटन यहाँ पर आता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए। और हम तो बिल्कुल शालीनता से, हमारा कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सब हमारे भाई हैं, चाहे हम सब मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं। और मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा, इस प्रकार की चीज़ ना करें, और करेंगे तो ठीक है। अगर भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो हम भी संविधान के दायरे में रहते हुए और उन पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, और लोगों से इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ सुभाष चौहान जी और योगेंद्र चौहान जी मौजूद हैं। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर एक बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है। लोगों ने जहरीली भाषा का प्रयोग किया है, सोशल मीडिया पर आग लगाने का काम किया है, लोगों को भावनाओं भड़काने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने यहाँ पर आवाज मुखर की है। इस बारे में सुभाष जी से बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी पिछले 1-2 सप्ताह में जब से प्रेमचंद अग्रवाल वाला मामला थमा भी नहीं था, लोगों ने, कुछ लोग यूकेडी के नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने आप को यूकेडी का नेता बताया है। होटल व्यवसायियों को, रेस्टोरेंट व्यवसायियों को जाकर धमकाया गया है, गंदी अभद्र भाषा का उनके साथ प्रयोग किया गया है और बुरी तरह से उनको धमकाया गया है। क्या है पूरा मामला सुभाष जी, इस बारे में क्या कहेंगे? विवेक जी, जैसा कि सर्वविदित है कि ये मामला हफ्ते भर का नहीं है, ये लगभग 1-1.5 महीना हो गया इस विषय को चलते हुए, और ये बहुत ही दुखद है हम लोगों के लिए भी। हमें भी यहाँ 45-48 साल हो गए और हमारे कई पहाड़ के लोगों से पारिवारिक और बहुत मैत्रिक संबंध हैं, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। परंतु यूकेडी के कुछ चंद लोगों ने ऐसा जहर बोल रहे हैं जो कि इस समय बड़ा उबाल है लोगों में। जहां तक जनसंख्या का विषय है कि आबादी के हिसाब से मैदानी मूल का लोग, मैदानी मूल का वोटर 50% से अधिक है, और जो इस उत्तराखंड में सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका में है, अहम रोल में है। अगर मैदानी मूल का वोटर को इग्नोर किया जाएगा और इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा तो कोई भी सरकार ये ना समझे कि वो दोबारा सत्ता में प्रतिस्थापित हो सकती है। मेरा कहना यही है कि जो लोग ये इस तरीके का जहर फैला रहे हैं, 2-3 रेस्टोरेंटों में लोगों को जाके अदरवाइज परेशान करना, गाली गलौज करना, हम यहाँ के मालिक हैं। देखिए, जो यहाँ रह रहा है वो सब अपना अपना मालिक है। मालिक तो केजरीवाल भी था दिल्ली का। ये ऐसा विषय है कि केजरीवाल ने भी कहा था दिल्ली सदन में कि दिल्ली के मालिक हम हैं,
और अगर ये लोग कह रहे हैं यूकेडी वाले अब उत्तराखंड के मालिका में, तो इनके पतन में पहले ही ये जीरो हैं, ये पहले से ही जीरो हैं और जो रहे से ही ये खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है, सरकार से निवेदन है, आज हमने जिलाधिकारी को, एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है, प्रदेश में सौहार्द बना रहे और जो ये लोग हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ताकि लोगों में शांति और सौहार्द बना रहे। जैसा कि सुभाष जी ने अभी कहा, आप सुन रहे होंगे कि मैदानी मूल के लोग तो सत्ता के गलियारों का रास्ता, जिनको बाहरी और मैदानी कहा जा रहा है, उनके द्वारा होकर सत्ता हासिल करती हैं राजनीतिक पार्टियां, और सत्ता की जो चाबी है वो मैदानी लोगों के द्वारा ही पार्टी को दी जा रही है। क्या कहेंगे योगेंद्र जी इस बारे में? देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे इस प्यारे उत्तराखंड के अंदर जो जहर घोलने का काम चुनिंदा लोगों द्वारा किया जाए, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और बात रही रेस्टोरेंट मालिक की, तो मैं उस रेस्टोरेंट मालिक से मिल के आ रहे हैं, हम सभी लोग वहाँ मिलने गए थे, तो हमें पता लगा कि वहाँ पे 60 लोगों का स्टाफ है। 60 लोगों में से 40+ जो स्टाफ वहाँ पे हमारे जो हमारा गढ़वाली समाज है, हमारे जो पहाड़ी के लोग हैं, हमारे जो छोटे भाई है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, मैंने क्या प्रकरण रहा कि क्यों यहाँ पे इस प्रकार विवाद उत्पन्न हुआ। तो निश्चित तौर पर जो वहाँ के मैनेजर थे नेगी जी, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे जो सर लोग हैं बहुत अच्छे हैं, इस प्रकार का कोई भी विवाद हम लोगों के बीच में नहीं था। जो हमारी ब्रांच है इसकी कई सारी जो है विंग्स है वो अलग अलग शहरों में जो है स्थापित है, और जो हमारी सैलरी आती है वो जो है चंडीगढ़ से, मतलब समझे चंडीगढ़ से, जहाँ से उन्हें बताया था कि वहाँ से आती है और एचआर द्वारा वहाँ से रिलीज की जाती है। ये जो प्रकरण हुआ है 8 लोगों की सैलरी वाला, ये प्रकरण ये था कि न्यू ईयर पे, जैसा कि मुझे वहाँ पे स्टाफ ने बताया कि न्यू ईयर पे वहाँ पे अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड ड्रिंक का जो है एक पैकेज दिया जाता है। तो उस पैकेज के बाद तो कुछ जो वहाँ पे स्टाफ कार्य जो कर रहे थे उनसे उन्हें पाया गया कि उस पैकेज के थ्रू उन्होंने जो ड्रिंक्स थी वो खुद जाके पी है और रात में जाके वो बेहोश हो गए हैं। उसकी वीडियोस भी उसने हमें जो है व्हाट्सएप पे शेयर करी है कि भैया ये देखिए कि जब न्यू ईयर का पैकेज था तो उनके द्वारा कोई उनकी सैलरी नहीं रोकी गई थी, ऊपर से कंपनी द्वारा उनकी सैलरी रोकी गई थी। बाद में कुछ यूकेडी के नेता हैं जो अपने आप को उत्तराखंड प्रेमी कहते हैं। मैं कहना चाहूँगा उत्तराखंड प्रेमी हम भी हैं, हम पहले उत्तराखंडी हैं, हम सब उत्तराखंडी है। उत्तराखंड एक पहाड़ और मैदान का बना हुआ खूबसूरत गुलदस्ता है, इसे खराब करने की कोशिश ना करें। और वहाँ पे इन्होंने जो है बदतमीजी करी, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करी कि नहीं इन्हें सैलरी दी जाए। ठीक है, उन्हें पैसे दिए, उनके माध्यम से भी आज थाना राजपुर के अंदर जो है जो हमारे एसएचओ साहब हैं उन्हें एक एप्लीकेशन दी गई है। एसएसपी साहब से भी बात की गई है, हमारे द्वारा भी एक जो डीएम के माध्यम से एसएसपी साहब और एसएसपी साहब को और क्या बोलते डीएम थाना राजपुर के अंदर जो है जो हमारे एसएचओ साहब हैं उन्हें एक एप्लीकेशन दी गई है। एसएसपी साहब से भी बात की गई है, हमारे द्वारा भी एक जो डीएम के माध्यम से एसएसपी साहब और एसएसपी साहब को और क्या बोलते डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। कॉपी टू हमने प्राइम मिनिस्टर, कॉपी टू राष्ट्रपति, कॉपी टू मुख्यमंत्री, राज्यपाल करी है, जिससे कि इन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए जो उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मानते हैं योगेंद्र जी, ये लोग जो इस तरह के लोग हैं जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या भावना रही होगी इसके पीछे? हेट स्पीच चलाकर ये लोग सत्ता के गलियारों में अपनी भागीदारी हासिल कर पाएंगे? देखिए, ये ना मैं आपको कहना चाहूँगा संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। ये लोग अपनी जो इनकी डूबी हुई राजनीति है, जो उनकी जो कश्ती है जो डूब चुकी है, उस कश्ती को किसी तरह जो जहर घोलकर विवाद फैलाकर उस कश्ती को पानी में तराने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कभी उनके सफल नहीं हो पाएंगे। इनका गलतफहमी है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों को गाली देके, महिलाओं को गाली देकर या सच्ची लोकप्रियता हासिल करके हम कुछ कर पाएंगे। निश्चित कुछ नहीं कर पाएंगे।